सागर जी वोकल कॉर्ड में नोड्यूल्स हो गए थे, अब तो अच्छे हो गए। और बोले स्वामी जी ये तो आवाज़ आ गई। स्वामी जी ओम। किस चीज़ में डॉक्टरेट किया है बेटा? सर मैं MBBS MD माइक्रोबायोलॉजी हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हो MBBS MD है, जोरदार अभिनंदन। और डॉक्टर योगी हो गया है, थोड़ा रोगी हो गया था, अब योगी हो गया है। अब ये इनके माता पिता की श्रद्धा, परिवार की श्रद्धा है, तो MBBS MD डॉक्टर भी योग कर रहे हैं और उसका लाभ पा रहे हैं। क्या लाभ हुआ बाबा जी? मुझे वोकल नोड्यूल हो गया था और वोकल नोड्यूल से मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद मैं बड़ा परेशान, 3-4 मैंने अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, ENT को, सर्जन को। सबने स्टेरॉइड दिया मुझे और फिर सर्जरी के लिए बोल दिया, अगर स्टेरॉइड से ठीक नहीं होगा तो सर्जरी कर देंगे पड़ेगी। गला काट रहे थे, डॉक्टर का ही डॉक्टर गला काट रहे थे। और बाबा जी उसके बाद मेरे पापा जी ने मुझे प्रेरणा दी, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, 15 साल से योग कर रहे हैं। क्या बात है। और आपसे मिले भी हैं। जो कर रहे हैं ना, बच्चों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि आप पतंजलि जाओ, बाबा जी की शरण में जाओ। और मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर क्या नाम है, अनुलोम विलोम और प्राणायाम लगातार किया। उसके बाद जल नीति, मेरे नेजल पोलिप भी था हुआ बाबा जी, और मैंने जल नीति करी और मेरी गांठ नाक से इतनी मोटी निकल गई जल नीति से, जब बस्तर के कारण। और मुझे बड़ी खुशी हुई बाबा जी। एलोवेरा और अमरूद का, हल्दी का वो गरारा किया, गरारा किया बाबा जी। अब इसका गला का वो जो है न्यूड्यूल जो है जी बाबा जी गया। आपकी शरण में आके। ऐसे डॉक्टर होने चाहिए भैया, ऐसे MBBS MD डॉक्टर हो जाएं तो फिर तो बात ही बन जाए। बहुत बहुत आभार। स्वामी जी ओम। ये तो बच्चे के साथ आए। स्वामी जी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे तो बच्चा नहीं होता था, तो हमने बहुत से अच्छा, ये डॉक्टरों के बहुतों पास की गए। समस्या है। फिर लोग IVF और पता नहीं आर्टिफिशियल तरीके से इधर उधर सिंथेटिक चीज़ें खाते पीते। तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने बोला, किसी ने बोला सिस्ट छोटी है एक, किसी ने बोला PCOD की प्रॉब्लम है, किसी ने बोला एग्स नहीं बनते, तो उसके लिए सारे इलाज किए पर कुछ भी नहीं बना। तो लास्ट में हमने सोचा था कि IVF करवाएंगे, आज तो अब ये कृष्ण कन्हैया जैसे फिर लग रहे हैं। इन मेरे हस्बैंड को आप पे बहुत भरोसा था, उन्होंने बोला कि एक बार जो स्वामी जी बोलते हैं वो करके देखते हैं। और मैंने 1 महीने में ही संतति सुधा और पुत्र जीविका की गोली ली, 1 महीने कपाल भारती अनुलोम विलोम किया और 1 महीने के बाद ही मुझे प्रेगनेंसी रिसीव हो गई। जो कह रहे थे कि ये है ना वो है, सब भ्रांति मिट गई। आओ नीलम बिटिया, कहाँ से हो? मैं हिमाचल प्रदेश से, मंडी हिमाचल जिला। से। हाँ, अब लो, छोटा सा प्रयास किया, बच्चे खुश रहे, संतान की प्राप्ति होगी। 12 साल से अस्थमा था, आ जाओ आशीर्वाद ले लो। ओम गुरुजी, हाजीपुर बिहार से आई हूँ। मुझे 12 साल से अस्थमा थी ठीक हो गई। और यहाँ पर मैंने कान वेदी करवाई है। हाँ, ये कर्ण वेद करते हैं। तब से मेरी ये अस्थमा गायब हो गई। जैसे कि अभी मैं 5 दिनों से पूरा योगा आपके अनुसार लो। बताए हुए कर रही एक विशेष थेरापी कराते हैं, कर्ण वेद कराते हैं अस्थमा में। जी। दर्दों में श्रृंगी करवाते हैं, ओजोन थेरेपी कराते हैं, पेट की बीमारियों में, शुगर आदि में, कॉन्स्टिपेशन आदि में, कोलाइटिस आदि में कोलोन कराते हैं, शंख प्रक्षालन कराते हैं, आँखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, ऐसे सिरोधारा। पहले तो मैं चल ही नहीं पाती थी, कुछ भी योगा वोगा नहीं करती थी। वो कान बिनते ही आई हूँ पूरी तो तब से एनर्जी। योगा कर रही हूँ पूरा। चलो, आ जाओ। अब मेरे पति ने ही प्रेरणा दी है कि यहाँ पर आने की, और वो भी आए हुए हैं। वो भी आए, चलो उनको भी आशीर्वाद। किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के माता पिता प्रेरणा देते हैं। आ जाओ माता, तेरे को क्या फायदा हो गया? स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। हाँ, मेरे किडनी में स्टोन था स्वामी जी, किडनी का स्टोन निकल गया। तो मैंने प्रतापगढ़ में पतंजलि चिकित्सालय गई थी। वहाँ वैद्य जी ने मुझे घरेलू उपचार दिया और 7 दिन किया और 7 दिन में 2 उपचार दिए थे और 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो बिल्कुल दोनों में किडनी में बिल्कुल स्टोन खत्म हुआ। चल खुश। आपको क्या फायदा हुआ भाई? ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा 4 महीने पहले LDL 205 था। तब से फिर मैंने आपको अनुसरण करना शुरू किया, आहार में नियमित लाई
सुबह शाम वो कपालभाति करना शुरू किया। उसके बाद अभी यहाँ पर आके टेस्ट कराया तो 83 आया LDL। लो भाई 83 सारी अंदर से बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो स्वामी जी 4 किलो यहाँ पे आके वेट भी कम हो गया मेरा। चल खुश रहो। तो पूरा जीवन बदल रहा है। मैं 25 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। 25 साल से फॉलो कर रही है अम्मा। जा खुश। सब कुछ ठीक हुआ है गुरुजी, आपके अनुग्रह से सब कुछ ठीक हुआ है। सब पूरा जीवन ही संवर गया। अच्छा बिटिया, ये बेटी बेटिया है, मेरे को लेकर आई है। बहुत प्यारी बेटी है। खुश रह बेटा, ऐसे ही योग के मार्ग पर चलते रहने बेटा। हाँ? ऐसे सब बच्चों को योग के मार्ग पर चलाओ। अब ऐसे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो जीवन कितना अच्छा होगा ना। हाँ? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मुझे 25 साल से डायबिटीज़ है। 25 साल से? हाँ। कहाँ से आए हो? मुंबई से आया हूँ मैं जो नाम क्या है? सुरेश। 25 साल से डायबिटीज। इंसुलिन ले रहे थे कि गोली? एक इंसुलिन 1 साल से चालू था पूरा। एक साल से सुबह 18 और शाम को 16, ऐसा 18 और 16 यूनिट चल रहा था। 34 यूनिट ले रहा था। उसके बदले टैबलेट भी ले रहा था उसके साथ। साथ में गोली भी? साथ में गोली भी 25 mg की थी, तीनों टाइम। अब यहाँ क्या हाल है? यहाँ आए, आपका आशीर्वाद मैंने पहले जब आया तभी लिया। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और 3 दिन के बाद मेरा इंसुलिन भी बंद हुआ है और मेरे टैबलेट्स भी बंद किए गए। और शुगर कितना आ रहा है? लेवल बराबर लाइन पे आ रहा है। एक सुबह आया 80 और दोपहर को आया 120। लो 80-120 शुगर आ रहा है। हाँ। इंसुलिन बंद, दवा बंद। और प्रेशर जो मेरा था 160 के ऊपर, प्रेशर भी ऊपर 140 तक आया है और तो उसका भी मेरा टैबलेट बंद हो चुका है। प्रेशर का भी दवाई बंद हो गया। दवाई लेते लेते 160 आ रहा था, बंद करके वो भी नीचे आ गया। हाँ। मेरा फ्रोजन शोल्डर था, ये हाथ मेरा ऊपर नहीं जाता था। अब देख सकते हैं आप कितना ऊपर जा रहा है हाथ, बिल्कुल नहीं जा रहा। पूरा घुमा के दिखाओ। ठीक बोल रहा है एकदम सुरेश। हाँ। क्या करते हो? बिल्कुल नहीं, यही आने के बाद ही आपका आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैंने काम क्या करते हो? बिजनेस क्या है? बिजनेस में जॉब करता हूँ प्राइवेट फर्म में। तो बैठे बैठे मेरा काम रहता है पूरा। बैठे बैठे जाम हो गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और फिर गड़बड़ हो गया। अब इसको छोड़ना नहीं चालू ही रखूंगा, क्योंकि जब पहली बार मैं बुधवार को आया तब आपका पहला आशीर्वाद मिला मेरे को। वो हिसाब से मैंने पूरा ट्रीटमेंट करवा लिया। जैसे बताया वैसे पूरा फॉलो किया। अब घर भी इसको कंटिन्यू फॉलो करना है ना। हाँ, तो पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है, पेनक्रियाज, पूरा नर्वस सिस्टम सब। इंसुलिन तक छूटता है बड़ी उम्र में भी, छोटे बच्चों का टाइप 1 भी। हा? क्या नाम भाई? राजू से नाम है। राजू सेन। राजू जी, छपरा से आया हूँ। छपरा। ये क्या है? ऑटो में पेम्फिगस हो गया था पूरा बॉडी, पेम्फिगस। इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। समझिए कि राम बड़े राम बड़े राम राम। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए, बोले कि इसका कोई क्योर नहीं है। ये देखो पूरा शरीर इसका उधड़ गया। रे रामा, देखिए ना, हाथ में, दोनों हाथ में हो गया था। दोनों हाथ में? जी। ये तेरा ही फोटो है? चेहरे पे बचा था, कान में, नाक में है अभी थोड़ा बहुत, थोड़ा नाक में हल्का सा बचा है। कि पूरा शरीर उधड़ गया था पूरा। ये सब देखिए, सब अभी दाग है इसका। ओए रे राम राम, इधर आओ। ये जो दाग है ऐसे ऐसे, ये दाग है ना, काला काला सा, पूरा दोनों साइड है। ये तो सारा निकाल दिया। कितने दिन लगे? ये समझिए कि 2021 से हुआ मुझको। ओए राम। और पूरा ये शरीर 6 महीना पहले का है। 6 महीने पहले का उधड़ गया था। मई जून ये देखो, ये तो देख करके भी ऐसा नहीं लग रहा कि आदमी कैसे जीता होगा। वो तो समझिए कि मैं झेल लिया, सिर्फ आपकी प्रेरणा से सब ठीक हुआ महाराज जी। आपको अंतरात्मा में बसाकर मैं प्रणाम किया, 2.5 घंटा करता था डेली। और ये 6 महीना समझिए, 5 महीना में एकदम। कोई सोचेगा ये रियल फोटोग्राफ नहीं है, कहीं से AI से बना करके लाए। अभी भी दाग है, देखिए सब काला काला का। बड़ा जोरदार समझिए कि आपने मुझे दूसरा जिंदगी दिए हैं। ये तो योग आयुर्वेद से मिलता ही है दूसरा जीवन। क्या करते हो? मैं तो अपना टेक्सटाइल लाइन का काम है, प्राइवेट जॉब है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हो। गोधन अर्क पिया, कायाकल्प, डर्मा ग्रीन? मैं नीम का पत्ता नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता का जूस पीता था। वो
पित्त बढ़ जाता है तो मैं महाराज जी, बोलता हूँ नीम का, इसके पीपल का, अंदर बेल मेरा का। रितुमैक्स करके कुछ इंजेक्शन था जो 40,000 का आता है एक इंजेक्शन। वो बोले थे 1,20,000 का तुम्हारा इंजेक्शन लेना पड़ेगा। 2 इंजेक्शन भी लगा उसका। पहला में 10% 15% अच्छा लगा, मैंने ठीक हुआ। दूसरा लगाए तो पूरा शरीर वो फूल गया लो, था मेरा। पहले में 10-20% अच्छा लगा, फिर वापस पूरा और ज्यादा उभर करके आ जितना था उसे पूरा ये सब लटक गया जितना था। आया उससे ऐसा पूरा शरीर लटक मेरा- गया। मैंने देखने में भी रिएक्शन बदतर हो हो गया था। देखने में ऐसा लग रहा है भूत प्रेत आ बाद में फिर गए डॉक्टर के पास, बोले तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, रिएक्शन हो बताए फिर 40,000 का इंजेक्शन लगा। 80,000 का 2 इंजेक्शन लगा था, 1,20,000 के बोले थे। फिर बाद में पूरा शरीर में तो फल ही गया। ये 6 महीना पहले का है। उसके बाद योगा किया और नीम पत्ता पीपल पत्ता का जूस पीता था और आपको अंतरात्मा में बसाकर योग करता था। बस उसकी जो आपके आशीर्वाद है, सोचे कि जब ये बहुत आपको बड़ी बातें हैं ये। महाराज जी जब सोचे आपको अंतरात्मा में बसा कर ऐसा हो सकता हूँ, तो आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद लेकर तो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। अब ऐसे ही पूर्णतः ठीक रहोगे। अब जिंदगी भर ये नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, समुद्री नमक नहीं खाना। रात्रि का भोजन नहीं करता हूँ, हाँ, सिर्फ मैं जूस मना लेता हूँ। करता, रात्रि का भोजन नहीं, शाम को 5-6 बजे तक 6 बजे सूर्योदय से पहले खा जूस, लेता हूँ। फल, ये शाक सब्जी ये लो, एक आहार आप पर आ जाओ, चल खुश आओ। बाबू क्या नाम है बाबू का? नैना। नैना बहुत अच्छी गुड़िया है भाई। कहाँ से आए नमस्ते बच्चों? स्वामी जी, मेरा नाम परमानंद है। परमानंद। और बिटिया का? अनीता। अनीता। परमानंद की नैना आ गई भाई। इसको क्या था? टाइप 1 डायबिटीज हुआ था गुरुजी। कब? आपका जनवरी के लास्ट में पकड़ा गया था। ओ, तो फिर हम लोग हुआ कैसे था? हुआ एक्चुअल इसको थोड़ा एंटीबायोटिक हम लोग बुखार ये होने से देते थे। एंटीबायोटिक और बुखार की दवाइयां देते हैं। मैं बार बार कहता हूं भाई, बच्चों के लिए आयुर्वेद में इम्यूनोग्रिट है, बुखार के लिए फेवोग्रिट है, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट है, गिलोय तुलसी आदि है, उससे बच्चों को ठीक कर लो। हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और ये मैंने हजारों बच्चों को देखा, इसलिए बताया कि नैना ने भी एंटीबायोटिक्स लिए। शुगर आ गया, कितना इंसुलिन था? 26 था। 26। और यहाँ पर आके कल तो 0 हो गया, कल नहीं दिए थे गुरुजी। पहले 26 था ना? 26 था। धीरे धीरे कम करते, अब 0 पर आ गया। और शुगर अब कितना आ रहा है? अभी आज सवेरे 101 था। 101, 101 खाली पेट में। और इंसुलिन सारी बंद। ये तो बड़ी अच्छी होगी नैना, इधर आओ। अब डेली योगा करना बाबू, फिर आपको शुगर नहीं रहेगी, है ना? शुगर होती है तो आपको मीठा नहीं देते ना, आपको चॉकलेट भी नहीं देते, लड्डू भी नहीं देते, जलेबी भी नहीं देते। क्या बोलते हैं? आपको शुगर हो गया। ये शुगर क्या होता है? पता नहीं। भी छोटी सी बाबू को शुगर क्या होता है, बड़े बड़ों को पता नहीं, ऐसे ही गोलियां ठोकते रहते, इंसुलिन लगाते रहते। अब आपको नहीं पता हो तो ये अच्छा है, ठीक है ना? हाँ, अब रोज योग करेगी ना, अच्छी बेटी है, करेगी। बच्चे बात मान लेते, ये बड़े मान जाए तो बात है। चलो परमानंद, अब तू परमानंद में ही रहेगा और बिटिया के साथ तुम भी करना बाबू, है ना? आप दोनों योग करना, तू थोड़ी और पतली हो जाएगी। इसके साथ साथ मम्मी को कराना साथ साथ, ठीक है? जा बेटा खुश। एक बार जोरदार अभिनंदन। नैना ने बड़ी और छोटी उम्र में इंसुलिन बंद होता है, बस उसको मेंटेन करने के लिए 2 सप्ताह ज्यादा और 2 सप्ताह सामान्य, 2 महीने तक सामान्य ध्यान रखना पड़ता है। अब नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मैं कहता हूं किसी को भी इंसुलिन छोड़नी है, 2 सप्ताह यहां रह जाओ, इंसुलिन बंद हो जाती है। ऐसा हम, और ये तो शरीर अपने आप को ट्रीट करता है। ए मैया कहाँ से आई है? मैं मुंबई से हूँ। हाँ, हाँ, क्या वो रिपोर्ट लेके आई? ये कैंसर हुआ था, 11 ट्यूमर हो गए थे। 11 ट्यूमर? हाँ, और 11.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर, बचने की उम्मीद ही नहीं थी। क्या नाम है? वर्षा। वर्षा। फिर मरी क्यों नहीं? मरी नहीं हूँ। आपको मैंने द्रोणाचार्य गुरु मानकर मैंने 7 घंटे प्राणायाम किया। एकलव्य बन गई रही है तो। हाँ, 4 घंटे कपाल भारती, 4 घंटे कपाल भाती, 3:30 बजे से उठती थी, शिव जी को जल चलाती थी और आपको देखकर मैं प्राणायाम करती थी। कपाल भारती किया है 4 घंटे, फिर 3 घंटे अनुलोम विलोम किया, 1 घंटा मेडिटेशन किया। वो कई गांठें कहाँ गई? ये जब
1 महीने के बाद रिपोर्ट आया तो सब कंप्लीट रिजोल्यूशन आया। कंप्लीट रिजोल्यूशन। लो रे भाई, क्या नाम है? वर्षा हरमकर। वर्षा, इधर बैठ। मैं मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी हूँ। अरे मैं- बड़ी पढ़ी लिखी है। मंत्रालय माने वहाँ की जो विधानसभा है ना, उसको मंत्रालय कहते हैं। उसमें डिप्टी सेक्रेटरी। हाँ, मेरा बहुत मानसिक छल किया था। 1000 कोटी मैंने बचाए शासन के। 1000 करोड़ का बचत कराया। हाँ, तो एक उप सचिव ने मुझे बहुत छल किया, भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचारी हैं वो ईमानदारों को बहुत कष्ट देते हैं, तो मैया ने झेला। वो 5 महीने मेरा पगार भी बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। वो मानसिक छल से मुझे कैंसर हो गया था। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि इसके पूरा अंदर से पूरा सब गड़बड़ झाला हो गया। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया, पहला केमो दिया। केमो देने के बाद में मुझे इतना यूरिन रात में पास हुआ कि बैठा ही नहीं। मैंने फिर उसके पास दूसरे दिन बिना अपॉइंटमेंट, वो मुझे चिल्लाया कि बिना अपॉइंटमेंट से आए। तो मैंने बोला अभी ये मुझे मरवाएंगा। तो मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। फिर मैं पतंजलि स्टोर में आई, गोखरू काढ़ा और चंद्र प्रभावती लिया और वो 5 दिन लिया। 5 दिनों के बाद यूरिन का सब कुछ नील हो गया। गोखरू से सॉल्यूशन हो गया। हाँ। और इसके लिए फिर वो सिस्टोग्रिट और ये नहीं लिया? नहीं, सिस्टोग्रिट तब मिल नहीं रहा था। मैंने प्रभु शिव से प्रार्थना की कि मुझे मिलवा दो। हाँ, तो मुझे पूरे बॉम्बे के स्टोर में नहीं मिल रहा था। एक जन बोरीवली में मुझे 3 पॉकेट मिले। मैंने मेरे मर्जी से ही 2 सुबह, 2 शाम में, 2 दोपहर में मेरे मर्जी से ही लिया। हाँ, तो मेरा पेट फूला था, पानी भी भरा था पेट में। और ये 11 ट्यूमर, 200 किलोमीटर मैंने रनिंग किया, पर प्राणायाम नहीं करती थी। मैराथन रनर हूँ। कितना किलोमीटर? उस महीने में, मई महीने में 200 किलोमीटर रनिंग किया। अरे रामा, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है। हाँ, पर प्राणायाम नहीं करती थी। आज मुझे प्राणायाम का महत्व मालूम पड़ा। पहले रनिंग तो करती थी, प्राणायाम नहीं करती थी। रनिंग करते करते कैंसर भी हो गया। लेकिन अब प्राणायाम की महिमा, जो प्राणायाम से लाभ होता है वो ना रनिंग से होता है, ना जिम से होता है, ना किसी और एक्सरसाइज से होता है। प्राणायाम की महिमा 4-4 घंटा कपालभाति, 4-4 घंटा अनुलोम विलोम, दिन भर यही करती रही। 36 घंटे मैंने वाटर फास्टिंग किया। 36 घंटे वाटर फास्टिंग। हाँ, जो अभी 38 घंटे करती हूँ। मुझे अभी रोटी नहीं हजम होती, रोटी नहीं खाती हूँ मैं। क्या खाती? अभी ये फल फ्रूट, ये लौकी का जूस पीती हूँ। लौकी, सर्वाकल्पक लत दिन भर पीती रहती हूँ। 1 महीना मेरा सिस्टोग्रिट डायमंड छूट गया था, ये पैर पर सूजन आ गया। अब सिस्टोग्रिट डायमंड अब सब मिल रहा है। एक बार बीच में थोड़ा क्राइसिस हो गया था, वो जून 2023 में नहीं, लेकिन अब मिल रहा है सब। ठीक है, अब पूरा। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है, मल्टीपल सिस्टर, वो भी बड़े बड़े खतरनाक भयानक। वो 11.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का 4 स्टेज होता है। ये कौन सी स्टेज है? सारी स्टेज पार कर गई। सारी स्टेज खत्म हो गई। टाटा के डॉक्टर 1.5 महीना हैरान रह गए। जब दोबारा तो ठीक होकर के गई तब बोले कैसे ठीक किया, पूछा नहीं? कैसे ठीक किया? तो बोले केमो से। मैंने बोला केमो से तो मेरे साथ जिन्होंने केमो लिया वो तो ऊपर पहुंच गए। हाँ, फिर मैंने वो आपका गायत्री का सब सुना था और उसी के हिसाब से मैंने गायत्री का जप सुनती रही और योग करती रही। हाँ, मैया गायत्री का 18 दिनों में अच्छा हो गए। मैं तो 1 महीने में अच्छी हो गई। चलो, 1 महीने में परिणाम है ये। मैं कहता हूँ 1 से 2 महीना सब काम छोड़ करके योग को करो। और घर में भी कोई मेड नहीं था। मैं विष्णु सहस्त्र नाम लगाकर खाना बनाती थी। क्या बात है। चल, हाँ, ये तो मैया बड़ी जोरदार है। वर्षा, चलो भैया, अब इस तेरा नाम हो गया योग वर्षा। योग की वृष्टि में नहाया कर रोज। नहाती है। चल, योग ने बचाया, भगवान ने बचाया। बात आती है, देखो माइग्रेन पेन की। इसको माइग्रेन था। घर में 10 तो डॉक्टर हैं। कौन कौन है डॉक्टर? मेरी बेटी है, दामाद है, माइग्रेन के ही हैं दामाद तो। अच्छा। और मेरी छोटी भतीजी है। मैंने परिवार में 10 डॉक्टर हैं और 3 हॉस्पिटल है, और सब मिल करके इसका माइग्रेन पे ठीक नहीं कर पाए।
और इसने किससे ठीक कर लिया? अनुलोम विलोम, वो भ्रामरी उद्गीत, नस्य किया, नस्य किया और है ना लीच लगवाई। और वो कितने साल से था? 40 साल से था। 40 साल का सिर दर्द। लो और सिंगी करवाई और सर्वाइकल पेन भी था और घुटनों से चला नहीं जा रहा था। जब माइग्रेन की दवाएं चल रही थी ना तो मेरा वजन बढ़ गया था, 10 किलो वजन भी कम कर लिया मैंने। लो अब तो एकदम पतली हो गई है। और सर्वाइकल का भी ठीक हो गया मेरा। तो ये तो है हमारी बहन, क्या नाम बताया? सुमित्रा। सुमित्रा ने सुमित्रा ने योग को अपना मित्र बना लिया। भगवान भी हमारे मित्र हैं। सन्नो मित्र समूर्णः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुरुकर्मा। ओ हो यो ठाड़ी आ गई हमारी बहन आरती सुमित्रा की। समदन है। ओहो कितना वजन हो गया तो जीजी? पहले 111 किलो था, फिर मैंने थोड़ा कम करा करके फिर यहाँ आने के बाद में 7 किलो से ऊपर था, 107 किलो से ऊपर था। ओहो 111 तक पहुँच गए थे। एक पूरा आंकड़ा बढ़िया किया तूने। फिर यहाँ आने के बाद में 107 किलो से ऊपर था। अब ये रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, बैठ के पाद हस्तासन, द्विचक्रिकासन और अर्धहलासन, ये सब किया कर। साइकिलिंग और कपालभाति कर देख। पहले ऐसे हिलता ही नहीं था, आई थी जब चला भी नहीं जाता, हिलता भी नहीं जाता। चला भी नहीं जाता। हाँ। अब तो चल लेती है? अब तो चल लेती हूँ, भाग भी लेती हूँ। भाग लेती है? हाँ, पर डॉक्टर साहब ने पैसे जमा कराए, मेरी फुर्सत नहीं थी पैसे जमा कराने के, क्यों मैं सब्जी का ठेला लगाती हूँ। सब्जी का ठेला लगाती है? लो अच्छा, सब्जी का ठेला लगाते हैं। सुबह 8 बजे। अब बताओ, ऐसा नहीं कि अमीरी लोग मोटे हैं, गरीब। अब सुबह सब्जी 8 बजे जाती हूँ, रात को 11 बजे आती हूँ, फिर नहा धो के खाना बना के 12 बजे खा के सो जाती हूँ। बस वो नुकसान कर गया मेरे। सुबह 8 बजे जाके 11 बजे। हाँ, और 7 दिन में खड़ी रहती हूँ पैरों के ऊपर। अब उस दिन भर ठेला चलावे तो उसमें तो बैठ भी नहीं पाती। सब्जी वाले परेशान करते हैं ब्यावर में, छिट्टी रह गई ना इसलिए। अब वो ठेले वाले को पुलिस वाले पे ठकेलते रहते हैं। हाँ, खेलते रहते खा ले जाते हैं, कभी क्या खा लेते हैं, कभी भगाना पड़ता है, वो आते हैं जब भगना पड़ता है माल भी हो जाता है। और थोड़ा मेरे घर वाले बुस्सीले बहुत है, गुस्सा बहुत करते हैं, चिड़चिड़ बहुत करते हैं। लेकिन तुम मेहनत तो अच्छी करती है। अब तो योग करके सुबह सुबह और फिर दिन भर ये काम करना, और अब शाम को खाना बंद कर दे। अब 11 बजे खाती हूँ ना, वो बंद कर दूंगी। मैं दिन को 12 बजे खाऊंगी बस। एक बार दिन में खा लिया और शाम को भूख भाग लगे तो दो। मैं वैरायटी बढ़ती हूँ ना तो अपना। हाँ बस ठीक है। इन्होंने तो पिछले 20 साल से, जब से मैंने एक बार व्रत दिलाया कि भाई खुद करो और कम से कम 10 को कराओ, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000। अब कितने साल हो गए? 20 साल निःशुल्क क्लास चलाते हो गए। 25 साल मुझे हो गए। राजगढ़ धार MP। राजगढ़ धार है। 25 साल से योग की सेवा में लगे हुए पूरे, और पूरी फाइल बना रखी है कि अभी इसको माइग्रेन, पेन, सिर दर्द के अलावा ब्रेन ट्यूमर, और वो भी कैंसर वाला ब्रेन ट्यूमर। क्या नाम था इनका? वासुदेव। ये सब की फाइल से है। ये 72 साल के हैं। लो तो अलग अलग जगह के लोग हैं। हाँ, ये राजगढ़ से ही है। BP और शुगर, BP शुगर ठीक कर लिया, इंसुलिन छुड़वाया, ये इंसुलिन छोड़ा। अब ये सब की फाइल बना करके लाया हुआ। इंसुलिन, ये खुजली थी, डॉक्टर ने कहा था कि मरते दम तक खुजली ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपको हवा से एलर्जी, और बोले हवा बंद नहीं कर सकते हैं। अब ये सब के फोटो लगा करके वाले हैं, चश्मे वाला है, कमर दर्द सभी है। ये और तेरे को तो कोई बीमारी नहीं? जी आपका इसको थी जी। इसका क्या नाम है? मेरा नाम भावना है। इसका भावना है। अब इसको भावना को क्या कहता? एक अगरबत्ती भी चलती थी ना बाबा जी, तो सांस उठ जाती थी। 4 बार पंप। थायराइड, माइग्रेन, मतलब क्या नहीं। अब शुगर का क्या हाल है? शुगर 12-13 साल हो गए। मीठा खाती हूँ अच्छे से। कितनी बार? 3-4 बार। ज्यादा मत खाया कर। तो लो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। और थायराइड भी नॉर्मल? थायराइड भी नॉर्मल है सारी। थायराइड नॉर्मल कर लिया, शुगर नॉर्मल कर लिया, BP नॉर्मल कर लिया, अस्थमा नॉर्मल कर लिया। माइग्रेन ऐसा था कि चक्कर खा के गिर जाती थी, बेहोशी हो जाती थी, मतलब बेहोश हो जाती थी, चढ़ाव में से गिर गई, कभी कहाँ से, इतना सिर, लाइट भी नहीं जला, ना आवाज बिल्कुल। अब ये योगी परिवार हो गया है। ऐसे सब योग कराए। तो ऐसे योग जब चारों तरफ फैलेगा नहीं, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजें हैं तो ऐसे भाग जाएंगी। तो हर जगह, गांव, गली, मोहल्ला, शहर, सब जगह योग का जिस दिन ये पूरा परचम लहराएगा, उस दिन तो सारे संसार के लोग सुखी हो जाएंगे। तो बहुत चीज़ों का जलवा हो लिया। अब योग का जलवा, योग का दर्शन चारों ओर हमारे जीवन में, हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा सुबह योग करना ही करना है। और ऐसे करवा सके औरों को
तो फिर तो बात ही क्या है। ये सारे संसार के स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति का मार्ग है योग।